तकरीबन 200-150 कंटेनर पूरे बात नहीं है। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ सुई से लेके जहाज तक मिलता है। तकरीबन 4,500 दुकानें, 300 गोदाम है यहाँ, और गोदामों के अंदर एक गोदाम के अंदर 500 तो ठिए भी हैं, 300 ठिए भी हैं, 250 ठिए भी हैं। उसको परचेज करते लेके आते हैं, टनों हजारों के हिसाब से कंटेनर आ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा ये नॉन कस्टम बेड है, ये फलाना है, कौन सा माल है आपको खुद पता है, चोरी का माल है कौन सा आपको पता लग जाएगा। ये हमेशा से जाती है। शेरशाह एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और दुनिया का सामान यहाँ मिलता है। जो चीज़ आपको चाहिए इंशाल्लाह ताला यहाँ मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं इस वक्त कराची का इलाका है शेरशाह कबाड़ी मार्केट, और ये यहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों गोदाम हैं जहाँ पर हर किस्म की चीज़ें दस्तयाब है। इंजन, पंखे, यानी कि कहा यह जाता है मजमूई तौर पे कि सुई से लेके जहाज़ तक यहाँ पे इसमें मिलता है। हज़ारों की तादाद में यहाँ गोदाम मौजूद हैं जहाँ पे आपको सब चीज़ें दस्तयाब होती हैं, सिर्फ ढूंढना आपको होता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ मिलती हैं और यहाँ पे बात भी कराते हैं यहाँ की इंतज़ामिया से। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह शेरशाह कबाड़ी मार्केट का सदर हूँ और आल सिटी ताजिर इत्तेहाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का भी सदर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ स्मगलिंग का काम नहीं होता। इस स्मगलिंग का काम होने से हमें बल्कि नुकसान होता है। ये वो लोग हैं जो कराची को ओन करते हैं। ये जो ताजिर हैं जो शहर कराची के अंदर, ये वो ताजिर हैं जो कराची को ओन करते हैं। इंपोर्ट माल खुद करते हैं और इंपोर्ट करके लेके आते हैं। उसके अंदर जो भी उसके अंदर ड्यूटी होती है वो हम उसको अदा करते हैं और खुद से अपनी ड्यूटी पे करके। अब एक कंटेनर के ऊपर तकरीबन करोड़, 1.25 करोड़ रुपये ड्यूटी आती है। और ये जो स्मगलिंग का माल होता है इसके अंदर 15 लाख 20 लाख की ड्यूटी लगती है और वो माल आ जाता है। हमें तो बल्कि नुकसान होता है स्मगलिंग के माल से। यहाँ पहले भी नहीं आता था। जो दूसरी मार्केट है वो सारा माल वहाँ जाता है, हमारी मार्केट में यहाँ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता। हमारे यहाँ बड़े बड़े गोदाम में, मैं भी आपको गोदाम भेजूंगा वहाँ पे, आप वहाँ भी देखिएगा। सब ड्यूटी पेड है सब। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो नुकसान होता है। कहाँ से आप मंगा रहे हैं सामान? ये पूरी दुनिया से माल आता है हमारा, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड, अच्छा, हांगकॉन्ग, दुनिया से, जापान, श्रीलंका, दुनिया, ताइवान। इसको आप नया सामान बोलेंगे पुराना बोलेंगे आप? नहीं, यूज सामान होता है ना, सारा यूज होता है। पूरी दुनिया के अंदर गाड़ी 3 साल बाद स्क्रैप कर दी जाती है, 3 साल 5 साल बाद। तो वो गाड़ियाँ स्क्रैप जो होता है वो स्क्रैप यदि नई गाड़ी हो तो हम परचेज़ करते हैं, उसको लेके आते हैं, यहाँ ड्यूटी पे करते हैं, फिर उसको लेके आते हैं। या हमारा पास आप जाएँ गाड़ी दुकानदार के पास, इंजन रखे हुए होंगे, आप उसके नंबर AC CPLC में मारें, देखिए वो क्लियर आएगा। अच्छा जी, ये इसकी पहचान है। अगर हमसे कोई पूछता है कि हम किस तरीके से आप बताओगे कि ये जेन्युइन माल है या वैसा माल है, तो हम बोलते हैं आप ABLC CPLC इंजन नंबर डालें और जो हमारी नोस कटे पड़ी हुई होती हैं उनके नंबर डालें, वो आ जाएंगे। आपको पता लग जाएगा ये नॉन कस्टम बेड है, ये फलाना है, कौन सा माल है आपको खुद पता है, चोरी का माल है कौन सा आपको पता लग जाएगा। ये हम इम्पोर्टर हैं, हमारे बड़े बड़े गोदाम हैं। जी जी, सुपर जनरल, मेजर, अदन, गनी मील गोदाम, प्याज वाला गोदाम, बहुत गोदाम है हमारे, सारे इम्पोर्टर हैं। हम वहाँ से माल खरीद परचेज करते हैं। रिटेल का माल सारा यहाँ शेरशाह मार्केट के अंदर आता है और कराची की हमारी मुख्तलिफ मार्केट है शेरशाह की, वो फिर यहाँ पे कारोबार करते हैं, यहाँ से ले आके अपनी दुकान पर रख के उसको बेचते हैं, सेल करते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये कीमतों में क्या फ़र्क आया है? नहीं, हमारी तो जो कीमतें पहले थे हमने आपको बताया, हम अपनी जो ड्यूटी नहीं, कितना महंगा हुआ है सामान आपके ख्याल में? अब ये हमें पता है कि हमें पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए का पड़ा हुआ है, तो हम अपने हिसाब से इसको सेल करते हैं कि हमें कितने का सेल करना चाहिए। और जो नॉन कस्टम माल होता है वो हमें पता है कि ये जो ना 50,000 रुपये का है, वो 60,000 रुपये का भी दे देते हैं। तो गाड़ी का कौन सा सामान सबसे ज़्यादा आ रहा है?
सुबह तो जो माल हमें मिल जाए परचेज करने जाते हैं कंटेनर भरने। मतलब उसमें एक्सेल होगा, व्हील का सारा टोटल गाड़ियाँ खरीदते हैं हम, सारा ऑटो पार्ट्स ये वो, हम जितने भी माल है परचेज करते हैं जो हमें हमारे मतलब का होता है, जिसमें हमें पता होता है कि ले आने से हमें 2 पैसे ये अल्लाह पाक इसमें रोजी देगा, तो हम उसको परचेज करते लेके आते हैं। टनों हज़ारों के हिसाब से कंटेनर आते हैं। हिसाब किताब है कितना माल आता है यहाँ पे इस मार्केट में? मैंने कहा कि अगर आप इसकी ड्यूटी के हवाले से बात करेंगे और इनकम टैक्स, तो मैं समझता हूँ ये साइड ने सबसे ज़्यादा यही अदा करता है, साइड यही ड्यूटी देता है। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ बड़े बड़े गोदाम है और बहुत इम्पोर्ट है, पूरे पाकिस्तान में यहाँ से माल जाता है। जब ये शाम को आप जाके खड़े हो 10 नंबर पे या गरीब मिल पे जाके खड़े हो, सारा माल यहीं कराची से निकल के आता है, वो यहीं से जाता है, पोर्ट से जाता है, हमारी मार्केटों से जाता है माल। यहाँ कितनी शॉप्स हैं आपकी सारी मार्केट? तकरीबन 4,500 दुकानें हैं, 350 एक मिनट 300 गोदाम है। 300 गोदाम है? जी हाँ, और गोदामों के अंदर एक गोदाम के अंदर 500 तो ठिए भी हैं, 300 ठिए भी हैं, 250 ठिए भी हैं। ठिए यानी कि दुकान से बड़ा ठिया होता है, दुकान छोटी होती है, ठिया बड़ा होता है। दुकान छोटी होती है? जी, ठिया बड़ा होता है। ठिया तक 200 गज का भी है, 100 गज का भी है, 400 गज का भी है, उसके हिसाब से है। अच्छा, ये जो भी बॉर्डर बंद हुआ है अक्टूबर 11 से, ये तो हम खुश हैं। अच्छा, ये अगर बॉर्डर बंद हम तो खुश हैं, देखिए ना, हम तो इंपोर्ट करके माल लाते हैं, हम तो ड्यूटी पे करके लेके आ रहे हैं, तो बगैर ड्यूटी पे माल आता है, वो स्मगलिंग का माल होता है, उसके अंदर 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए भरते हैं, वो लेके आ जाते हैं, हमें तो नुकसान होता है। जो लोग बाहर से आए हुए हैं वो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, कस्टम बेड माल लाते हैं, हम इधर सेल करते हैं, हमें नुकसान होता है। उसके बंद होने से हमें फायदा है। अब वो माल बंद हुआ है तो हमें बहुत फायदा है। अच्छा जी, स्मगलिंग का माल बंद, हमें बहुत फायदा हुआ है। वो माल यहाँ तो नहीं आया ना कभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आते होंगे। देखिए मैं बोलूँगा सारे जो ना, मैं नहीं बोलूँगा मुफ्ती और आलिम दीन है, हर जगह होता है। एक बाप की 5 औलाद होती है, 5 डाकू, 5 चोर नहीं होते, 5 वकील नहीं होते, तो कोई होगा, कोई ले आता होगा। लेकिन इतना हमारे यहाँ टोटल काम ज़्यादातर इम्पोर्ट का काम है। इम्पोर्ट आप अभी जाएंगे, मैं भेजूंगा आपको साथ में, और आपको देखेंगे खुद कि वहाँ कंटेनर किस तरीके से आ रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं, लोग माल परचेज करके मार्केट के अंदर लेके आना, अपनी दुकानों पर ला के बेच रहे हैं, और वो हमारा ड्यूटी पे माल होता है। ये वो जो स्मगलिंग वाला माल होता है, हमें नुकसान होता है। आपके ख्याल में जो ये काबुली माल है, इसकी ज़्यादा डिमांड है कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से? काबुली माल जो इंपोर्ट कर रहे हैं दोनों एक ही है। अच्छा, एक ही है। एक की ड्यूटी अदा हो रही है और एक स्मगलिंग के थ्रू आ रहा है। माल एक ही है, माल एक ही है। उसकी ड्यूटी 20 लाख, इसकी ड्यूटी 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 80 लाख, जैसा माल विधि उसके ऊपर वो होती है, ड्यूटी करना पड़ती है। और यहाँ बताइए हालात कैसे हैं अभी, क्या पोजीशन है कारोबारी हालात? अल्हम्दुलिल्लाह कारोबारी हालात अच्छे हैं, और आपको पता है 2008-9 के अंदर जो हालात थे, तो जितना भी यानी कि शुक्रिया अदा किया जाए सिंध रेंजर्स को और पुलिस को, कम है। हम तो यहाँ कारोबार नहीं कर सकते थे, हमको तो मार्केट जो ना 4 बजे छोड़ना पड़ती थी। अच्छा। तो DGI रिजवान अख्तर साहब खुद यहाँ मार्केट के अंदर आए, उन्होंने आके मार्केट का सर्वे किया, उसके बाद उन्होंने रेंजर्स की पूरी यहाँ पे पिकेटें दी और रेंजर्स लगाई, और आज वो दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरसुकून माहौल में कारोबार कर रहे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है। 2008 के बाद जो हमारा स्थानीय शेरशाह हुआ था, उसके बाद तो आज अल्लाह का बड़ा करम है, हम पुरसुकून माहौल में कारोबार कर रहे हैं। एडिशन IG जावेद आलम ओडो साहब हैं, वो इस मार्केट में मेहरबान है। उन्होंने मार्केट में नफरी चौकी पुलिस दी हुई है, और राब्ते में हमें कोई भी मसले मसाइल होता है, अगर हम राब्ता करते हैं तो फौरी तौर पे हमें टाइम दिया जाता है। हमारी जो भी शिकायत होती है वो सुनते हैं और उसको हल करते हैं, चाहे वो सिंध रेंजर्स हो या पुलिस हो, और दूसरे इदारे भी जो हमसे राब्ते में होते हैं, तो हमारे साथ पूरा ताउन होता है। अच्छा, ये बताएं, बिजनेस तो बड़ा होगा ना, गाड़ियों की इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, गाड़ियों की जो सेल है लोकल हमारी वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे ये नहीं बोलेंगे कि कैसा जा रहा है बिजनेस आप लोगों का? बिजनेस अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन पहले में और अब में थोड़ा फ़र्क आया है। पहले कब की बात कर रहे हैं आप? मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ 2003 के अंदर बहुत कारोबार था। 2002-3 में? 2003, 4, 5, 6, 7 तक बहुत कारोबार था, यानी कि हमें फुर्सत नहीं होती थी। अच्छा, हमें फुर्सत नहीं होती, इतना काम था। उसके बाद सब तो तकरीबन
अब 60 पे के ऊपर कारोबार आ गया है। 60% पे? जी हाँ। और आजकल दिन ब दिन स्क्रैप के रेट नीचे जा रहे हैं। हाँ, दिन ब दिन स्क्रैप नीचे हाँ, आ नीचे रहा है, तो उससे हमें बड़ा नुकसान होता है। अब हमें उसमें बड़ा फर्क पड़ता है। ये अभी जो स्क्रैप नीचे आया, हमें बड़ा नुकसान हुआ इसके अंदर। किस लिहाज, कैसे, क्या मतलब? एक चीज़ हम लेके आए परचेज करके 600 रुपये की, अब उसका रेट आ गया 400 रुपये तक, तो खुद ब खुद हमें नुकसान हो गया 200 रुपये पर केजी। सही। अब टनों 26 टन का एक कंटेनर होता है, तो एक कंटेनर में कितना नुकसान हो गया। तो ये तो लाखों टन माल आता है इधर, सही। तो हमें इसमें नुकसान होता है। कोई आपका अंदाजा है कितना यहाँ माल आता होगा, कितने रुपए का माल आता होगा, अरे कितने, ये सगले शहर कराची कितने टन आता होगा? चले आप देखिए इम्पोर्ट खरीद मार्केट में पूरे पाकिस्तान को ये दे रहा है माशाल्लाह। यहाँ से जितना माल आता है पूरे पाकिस्तान जाता है। एक अंदाजन कितने कंटेनर रोजाना? तकरीबन 200-150 कंटेनर पूरे, हाँ ऐसे बोले, इसमें माल आता है, कंटेनर आता है। 150-200 तकरीबन हर मशीन भी होती है, खाली स्पेयर पार्ट्स नहीं है। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ सुई से लेके जहाज तक मिलता डेली है। आते हैं कंटेनर, जो चीज़ चाहिए आपको यहाँ मिलेगी। आप शेरशाह मार्केट को सिर्फ 3 दिन बंद कर दें, इंडस्ट्रियल एरिया ये बंद हो जाते हैं। 1 मिनट, 3 दिन अगर ये बंद हो गई तो क्या होगा? ये जितनी इंडस्ट्रियल कंपनी है ये बंद हो जाती हैं। इनका जो मशीनी सामान होता है, सारा चीज़ होती है, मार्केट से शेरशाह से जाती है। शेरशाह एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और दुनिया का सामान यहाँ मिलता है। जो चीज़ आपको चाहिए इंशाल्लाह ताला यहाँ मिलेगा। आप घूमते रहेंगे, मार्केट ख़त्म नहीं होगी। ये इतनी बड़ी मार्केट है, लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर इस मार्केट को कहीं से तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। कहीं इस हवाले से यानी कि आज तक रोड नहीं बना के दिए। रोड हम दुनिया में जाते हैं, रोड खराब, दुनिया में जाते हैं, वहाँ पे सबसे पहले बिजली दी जाती है, यहाँ नहीं है। रोड बना के दिए जाते हैं, यहाँ नहीं है। पानी दिया जाता है, नहीं है। सिक्योरिटी के लिए ये भी आपने शुरू किया, दी जाती है, अब बेहतर हुआ है थोड़ा, ये तो अब बेहतर हुआ है। लाइटिंग नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। कैमरे होने चाहिए गवर्नमेंट की सतह के ऊपर। आपके यहाँ कैमरे नहीं है? नहीं, ये तो अपने अपने कैमरे लगाए हुए हैं, गवर्नमेंट की सतह पे नहीं है। यहाँ हम समझते हैं गवर्नमेंट की मार्केट के ऊपर नज़र होनी चाहिए। जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको पूरे करने चाहिए, क्योंकि ये पूरे मुल्क को चला रही है मार्केट। सही, ये पूरे मुल्क को चला रही है। इधर रोड तक नहीं, आप अंदर जाएं डर लगता है। एक कंटेनर 50 टन का भी होता है, वो इस तरीके से जो है, कभी कभार ट्राले भी गिर जाते हैं, उससे लोगों की जानों को नुकसान होता है। कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। आप जाके देंगे अरबों रुपए की जो ना वो प्रॉपर्टी है, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो आप कहेंगे मैं किसी ट्रक के नीचे ना आ जाऊँ। बट जब आदमी यहाँ आता है ना, उसको ये नहीं पता था कि रात को घर जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। कोई अगर अल्लाह न करे ट्राला गिर गया तो वो नीचे आ जाएगा। बिल्कुल। बारिश हो जाए तो बड़ा मसले खराब हो जाते हैं। आदमी 3 दिन 5 दिन मार्केट बंद हो जाती है। हाँ, ये सब रास्ते बंद हो जाते हैं, खड्डे 3-3 फीट 4-4 फीट खड्डे, पानी भर जाता है, नालों का पानी भर जाता है। सही। अच्छा, यहाँ गाड़ियों के पार्ट्स के अलावा और क्या क्या सामान आता है? मैंने कहा आपको क्या चीज़ चाहिए, जो कपड़े आप पहने ना वो भी मिलेंगे, कंप्यूटर भी मिलेंगे, ये सब चीज़ दुनिया का सामान मिलेगा। जो चीज़ मैंने कहा सुई से लेके जहाज तक वो आपको यहाँ मिलेगा। दुनिया का सामान मिलेगा आपको यहाँ मार्केट का। आप अभी इनके साथ जाएंगे, ये आपको बताएंगे कि ये किस चीज़ का गोदाम है, ये किस चीज़ का गोदाम है। आप गोदाम नहीं ख़त्म होंगे, फैक्ट्रियाँ नहीं ख़त्म होंगी। जो सी चीज़ का नाम लेंगे इंशाल्लाह ताला। AGS भी हमारे पास ही यहीं पर ही है। RC कोला भी इधर ये साइड में ही है, FC कोला भी ये साइड के अंदर ही है। जो इस फैक्ट्री को नाम लेंगे इंशाल्लाह वो इस साइड के अंदर है। लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। मैं वफाक से, सिंध से रिक्वेस्ट करता हूँ कि शेरशाह मार्केट के अंदर गोदाम एरिया में, मार्केट में रोड बनाए जाएँ, लाइटिंग की जाए, सिक्योरिटी का निज़ाम प्रूफ बनाए जाए, कैमरे गवर्नमेंट की सतह के ऊपर लगाए जाएँ। यहाँ लोग जो ना अपने पैसे लेके निकलते हैं, तो इधर भी रेंजर्स ने इसको कंट्रोल किया, नहीं तो हम आए दिन लूट जाते हैं, हमारी जानें भी जाती हैं। तो अब जब रेंजर्स ने, पुलिस ने थोड़ा कंट्रोल किया तो थोड़ा सा यहाँ माहौल बहुत अच्छा हुआ है। नहीं तो यहाँ तो आदमी 50,000 रुपये लेके नहीं चल सकता था। सही। यहाँ आम आदमी भी आ सकता है ना खरीदारी करने के लिए? जी, दुनिया आ सकती है। दुनिया से आता है आम आदमी, क्या दुनिया से लोग आते हैं माल लेने के लिए, परचेज करने के लिए। सारी दुनिया से लोग आते हैं अपने, जो उनको अपने मुल्क के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो यहाँ से परचेज करके लेके जाते हैं यहाँ से।
इस मार्केट से, ये तो खाली आप मार्केट के अंदर आए अभी, आप मार्केट भी इतनी बड़ी है, इंशाल्लाह आप पैदल घूमते रहेंगे, मार्केट नहीं खत्म होगी। गोदाम अभी जाएंगे तो आप घूमते रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह गोदाम जब जाएंगे ना तो आप बोलेंगे भाई हमें वापस मार्केट लेके जाओ, हमारी जान ना चले जाए, किसी ट्राले के नीचे ना आ जाए, किसी ट्रक के नीचे ना आ जाए, लोड ट्रक के नीचे ना आ जाए। तो हुकूमती सतह के ऊपर आप थोड़ी इस पर हमारी हेल्प करें कि भाई खुदारा ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो ताजिर होते हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी होती है, ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये नहीं सिर्फ शेरशाह, पूरी कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान के, हम बोलेंगे पूरे पाकिस्तान के ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उनके रोड बनाए जाए, लाइटिंग हो जाए, कैमरे लगाए जाए उनके लिए, कि पुरसकून माहौल में बैठे कारोबार कर सके, अपनी जगह पे आए तो लगे कि आए। अब आप पंजाब जाएँ, हम जब जाते हैं पता लगता है हम कहीं आए, तो ये भी तो इसी मुल्क का हिस्सा है कराची। ये पंजाब में इस तरह की मार्केट है? जी वो है, पंजाब में भी है। ज़्यादा अच्छी है कि ये? नहीं, वो छोटी सी मार्केट है, ये बहुत बड़ी मार्केट है। और बिलालगंज है, ये शेरशाह मार्केट है, ये पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में किसी मुल्क में भी चले आए शेरशाह मार्केट का। कितनी पुरानी हो गई है? उसको हो गए तकरीबन 60 साल हो गए इस मार्केट को, 60 साल। 60 साल पुरानी है। इसका रकबा कितना होगा अंदाजा? इंशाअल्लाह ताला नहीं लगा सकता आपका, इतना बड़ा रकबा। आप जाए ना, आप गाड़ी, आपके पास गाड़ी है, मैं आपको अपना बंदा ड्राइवर देता हूँ, आप भी आप उसके साथ घूमे तो आपको बता देगा कि कितने बड़ा कितना रुपया है, आप खुद देख लीजिए। आप भी कह रहे हैं ना ड्यूटी पेड माल आ रहा है? जी। ये कब से आ रहा है और पहले क्या होता था? ये तकरीबन 90 से 9 बल्कि 84 86 से आ रहा है इंपोर्ट वाला माल मार्केट के अंदर। 84 से ड्यूटी पेड माल आ रहा है? जी। और उससे पहले था ये कि स्मगलिंग का? नहीं, स्मगलिंग का नहीं आता था, जैसे काबुली नहीं होता, लोकल माल होता था ज़्यादातर, जो पुरानी गाड़ी होती थी वही कटती थी, वही सामान बिकता था। ये तो अब आगे कारोबार। तो आप लोग मेरे ख्याल जो जाते हैं दुबई, तो ये गाड़ी ले आते हैं ना उठा के? जी पूरी हम गाड़ियाँ परचेज करते हैं, और जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हम लेके आते हैं, क्यों हमें ड्यूटी बनना होती है। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए तो हम उसको वहीं स्क्रैप करा देते हैं, क्यों उसका फिर हम पे वजन पड़ता है, तो हमें फिर वो महंगा पड़ता है, तो हम उसको वहीं, जो चीज़ हमें चाहिए होती है गाड़ी की। और ये कितने दिन में माल आता है? तकरीबन 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर हमारा ये कंटेनर आता है। 45 डेज का मतलब? जी। सही। बस हम आखिरी बात ये है कि शेरशाह मार्केट को एक गुलदस्ता बनाया जाए, यहाँ पे रोड बनाए जाए, सीवरेज का निज़ाम दिया जाए, पानी दिया जाए, लाइट दिया जाए, कैमरे लगाए जाएं, और यहाँ पे पुलिस चौकियाँ बनाई जाएं। ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ करोड़ों नहीं अरबों रुपये का कारोबार होता है। सही। ये तो सिर्फ मार्केट है, साइड एरिया यही पूरा कराता है, सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन कोई हुकूमती सतह के ऊपर कोई यहाँ ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है। ना सिंध गवर्नमेंट से हमें कोई फ़ायदा है, ना वफाक से, सही, ना सूबाई से, किसी से हमें कोई फ़ायदा नहीं। जो भी ये रोड बने हुए, ये अपनी मदद आते हैं, अपनी मदद आप बने हुए, ये रोड जितने भी बने हुए ये दुकानदारों ने अपनी मदद आप करके ये रोड बनाए हुए हैं। लाइट है वो अपनी मदद आप लगाई जाती है, रोड बनाए जाते हैं, पानी का निज़ाम जो भी है वो अपनी मदद आप लगाए जाते हैं। यहाँ हुकूमती सतह के ऊपर कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। सही।